श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 तत्व विवेचनी टीका श्लोक क्रमांक 36। निहत्य धातुराष्ट्रान्नः काप्रीतिस्सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धातुराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मार करना न हमें का क्या प्रीति ही प्रसन्नता स्यात् होगी। एतान इन आततायिनः आतताइयों को हत्वा मारकर जो तो असमान हमें पापम पाप एवं ही आश्रयेत लगेगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। प्रश्न, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिन मायांतम हन्यादेवा विचारयन् ताततायी वधे दोषो हंतो भवति कश्चन। मनुस्मृति 8:351 और 50 और 51। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः शत्रुदापहर्ता च षडेते ह्यततायिन। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छह ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों को वध करना दोष नहीं माना जाता है। और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे, परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने से तो हमें पाप ही लगेगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। श्री सीताराम। अगले श्लोक का वर्णन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। श्री सीताराम।